व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको प्रूव करवाऊंगी लॉ ऑफ कोसाइन का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है लॉ ऑफ कोसाइन। ये इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने हैं, ये 3। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फर्स्ट है ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ पे ए है और बी है, फिर सी और फिर यही बी सी और ए के साथ कॉज अल्फ़ा। सिमिलरली बी के साथ बीटा एंड सी के साथ गामा, ये 3। यहाँ पे मैं इसका प्रूफ नंबर 2 कर रही हूँ। सेम इसी तरह प्रूफ नंबर 1 और 3 भी इसी मेथड से होंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले एक ऑब्लिक ट्रायंगल ड्रा की, ए बी और सी। अब ए के ऑपोजिट ए, बी के ये जो ऑपोजिट साइड बी और सी के ऑपोजिट सी, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्रायंगल। लेकिन इसके प्रूफ के लिए हम इस ऑब्लिक ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल में चेंज करेंगे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये इसको नाम दे दिया यहाँ पे डी का, यहाँ तो सी था, और ये परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा किया गया। अब यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल्स बन गई जिसमें 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी और इधर भी। 2 राइट ट्रायंगल्स बनी, एक ए डी सी और दूसरी डी बी और सी। ये 2 राइट ट्रायंगल्स बनी। अब प्रूफ की तरफ देखें तो प्रूफ है यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हमने बी लेना है। हमारे पास बी का स्क्वायर, बी किस में आ रहा है? बी इस राइट ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए डी सी। तो हम किस राइट ट्रायंगल को पहले सॉल्व करेंगे? ए डी सी वाली को। अब यहाँ बी है और बी का स्क्वायर हमें प्रूफ में चाहिए। यहाँ से हमें क्लू मिलता है, जो हमने प्रूव करना होता है हम उसको देख के ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो हमें यहाँ बी स्क्वायर बनाना है। तो आपको पता है इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और यहाँ पर डी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली जो राइट ट्रायंगल थी ए डी सी, उसमें लिखा हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज अगर हम इसी में देखें, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये है ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डी सी स्क्वायर और बेस ए डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने याद रखना है ये 2 चीज़ें आ रही हैं, एक डी सी और ए डी। दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं पता, ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। डी से सी तक और ए से डी तक, ये दोनों वैल्यूज़ अब हम फाइंड करके इसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पहले हमने वैल्यू फाइंड की ए डी, ये आई ए बी माइनस डी बी। ये किस तरह आई? तो डायग्राम में देखें, ए डी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। अगर ये टोटल लेंथ ए बी है, ए बी में से डी बी को माइनस कर दिया जाए, इस टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसमें से ये माइनस कर दी जाए, तो बाकी लेंथ ये बचती है ए डी। तो यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में लिखा गया है ए डी। ए बी में से यानी कि टोटल में से डी बी को माइनस किया तो बाकी ए डी आ गया, ए बी माइनस डी बी। इसको कह दिया ये वाला हमने 1 इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म में। अब वैल्यू चाहिए इसकी तो आ गई ए डी की, अब डी सी की चाहिए। अगर डायग्राम में देखें इसी में हम, तो डी सी ये किस राइट ट्रायंगल में है? इस वाली, डी बी और सी। अब हम इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए डी बी सी को, इस डी सी की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह? अब डी सी ये एंगल के इस तरफ है, ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर हम लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू चाहिए, मीन्स इस डी सी की जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है इस ट्रायंगल डी बी सी के अंदर। तो परपेंडिकुलर बाहर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। अब इसी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल डी बी सी के अंदर हम देखेंगे इस डी सी की वैल्यू। तो ये हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आ रहा था? बी सी और माइनस बेस स्क्वायर और बेस डी बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई डी सी स्क्वायर की। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों वैल्यूज़ हैं, इसको इस 1 में अगर पुट कर दें तो ये 1 बनेगी। ये आपके पास यहाँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले डी सी स्क्वायर है, डी सी की वैल्यू पुट की बी सी स्क्वायर माइनस डी बी।
स्केयर यहाँ पे प्लस ए डी का स्केयर, ए डी की वैल्यू ये है ए बी माइनस डी बी इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसका स्केयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका स्केयर, अब ये बन गया ए माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए बी का स्केयर डी बी का स्केयर माइनस 2ab और साथ मल्टीप्लाई डी बी। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है, प्लस माइनस बाकी ये बचा। अब बी सी की वैल्यू भी नोन है डायग्राम में, ए बी की वैल्यू किसकी नहीं मालूम, डी बी की। तो अब हम डी बी की इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए इस डी बी की अगर वैल्यू फाइंड करें, तो अगर हम यहाँ से कोस बीटा लें, और कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, डी बी ओवर हाइपोटेन्यूज बी सी आएगा, डी बी ओवर बी सी। अब यहाँ से डी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी इसके साथ कोस बीटा, इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, इसको 2 का नाम दे दिया था, यहाँ पे डी बी की वैल्यू अननोन थी, बाकी सारा एज इट इज़ लिखा और इस डी बी की जगह आ गया बी सी कॉस बीटा। अब यहाँ तक सारा अपने प्रूफ तो हो चुका है, अब वैल्यूज पुट कर दी, ए से सी तक डायग्राम में देखें, ए से सी तक बी स्केयर, तो यहाँ पुट किया बी स्केयर, फिर है बी सी स्केयर, बी और सी, तो ये क्या है ए स्केयर, और फिर ए बी स्केयर, जिस तरह ये ए से सी तक बी है इसी तरह ए से बी तक जो है ये सी था, तो सी स्केयर आ गया माइनस 2ab, ए बी सी है और बी सी, बी सी डायग्राम में देखें तो बी से सी तक है ए और साथ इसी तरह कॉस बीटा, तो यही इसका प्रूफ था, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2c, ये कॉस बीटा। सेम इसी पैटर्न पे, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी जो हैं इसके प्रूफ्स ड्रा होंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ आपने इस तरह करना है।